तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जितने जो स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पे बैठ के अपना जो ब्रेकफास्ट होता है वो कर रहे होते हैं और चुंगमुंग को वहाँ पे उनको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और चुंगमुंग कहता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या इनके साथ, और कहता है जब से मैंने व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस को इतना बदला है तब से आज जो ये एनवायरमेंट है कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा है। और देखते कि सारे के सारे स्टूडेंट काफी उदास बैठे होते हैं तो चुंगमुंग शायुंग से पूछता है कि बोर्डिंग हाउस के वातावरण को क्या हो गया। तो जो शायुंग होता है वो मनी मन सोचता है और कहता है कि हमने सुना है कि कुछ सीनियर्स वापस आ रहे हैं। तो चुंगमुंग कहता है सीनियर्स क्या जिनके नाम बैक से शुरू होते हैं वो लोग, उनके वापस आने में क्या गलत है। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि देखो सबसे पहले उन्हें बैक कहकर मत बुलाओ, अगर तुमने उनको बैक कहा और उनके कानों में ये पड़ गया तो वो लोग आपको कड़ी सजा देंगे। तो चुंगमुंग कहता है कि क्या मतलब है कि मुझे कड़ी सजा मिलेगी, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो। तो जो शायुंग होता है वो कहता है हाँ मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। तो किसी भी मामले में वे सभी अपने स्वयं से जो माउंट हुआ सेक्टर है इसको छोड़ के गए थे और अपनी ट्रेनिंग के दरवाजों को बंद किया था, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग की सुविधाओं का ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा था, इसलिए उनके लिए बड़े पैमाने पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वे ट्रेनिंग कर पाते। तो चुंगमुंग कहता है कि अच्छा तो ऐसा क्यों है कि जो बाकी लोग हैं वे इस तरीके का जो व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि सीनियर के पास वास्तव में बहुत ही खराब व्यक्तित्व है और वो किसी को भी हराने में अक्षम है। तो जो शायुंग होते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो किसी को हरा नहीं सकते बल्कि वो हराना नहीं चाहते। तो चुंगमुंग कहता है अच्छा वो कौन है बताओ। तो जो शायुंग होता है वो कहते हैं अरे चलो छोड़ो इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि तो फिर वो लोग यहाँ आ क्यों रहे हैं। तो जो जोगुल होता है वो कहता है वो सम्मेलन के कारण यहाँ आ रहे हैं। तो चुंगमुंग कहता है सम्मेलन, कैसा सम्मेलन। तो जो जोगुल होता है वो कहता है मेरा मतलब यह है कि माउंट हुआ और साउथर्न एच सेक्टर के बीच एक सम्मेलन होता है। यह एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होती है जहां माउंट हुआ संप्रदाय और साउथर्न एच सेक्टर वार्षिक रूप से यह देखने के लिए एकत्र होते हैं कि उन्होंने पिछले एक साल में क्या क्या योग्यताएं हासिल की और वो अब अपने पोटेंशियल तक पहुँचे हैं कि नहीं। तो चुंगमुंग कहता है अच्छा मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में शायद कुछ सुना है। तो जो शायुंग होते हैं वो कहते हैं मैंने सुना है कि दोनों संप्रदाय को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हर 5 साल में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। हालांकि यह अभी भी सेकंड और थर्ड लेवल की जो क्लास है उसके शिष्यों के बीच में अनुभव का आदान प्रदान कहा जाता है। वास्तव में ये एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से कहीं अधिक है। इसको हम एग्जैक्टली कोई मार्शल आर्ट कंपटीशन नहीं कह सकते। तो वहाँ पे जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है इसको एक तरफा बैटिंग कहा जा सकता है। तो चुंगमुंग पीछे मुड़ता है और वहाँ से वो कहता है कि 2 साल पहले पीटे जाने से जो उन्हें चोटें आई हैं वे उन्हें आज भी चुभती हैं और सारे के सारे स्टूडेंट इस बारे में सोच रहे हैं कि हम इस साल इससे कैसे गुजरेंगे। अगर हम पूरी तरह से कुचल गए तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो वापस अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाएंगे और ऐसा होता है तो यहाँ का माहौल फिर से खराब हो जाएगा। तो चुंगमुंग कहता है कि तो आप कह रहे हैं अगर एल्डर्स वहाँ शामिल हुए तो मामला काफी गंभीर हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए केवल सेकंड और थर्ड क्लास के जो स्टूडेंट है वही वहाँ लड़ने जा रहे हैं, है ना, और आप लोगों को इस बार एक तरफा पीटा जाएगा। हाँ ये सही है, इसीलिए सीनियर्स ने हमें फिर से अपमानित होने से बचने के लिए हमको यहाँ छोड़ दिया और अब वे दोबारा वापस आ रहे हैं ताकि हमको जलील न होना पड़े। और उनके यहाँ आने का यही वजह है कि माउंट हुआ और साउथर्न एच सेक्टर का जो सम्मेलन है वो निकट आ रहा है। चुंगमुंग कहता है ओ तो ऐसा है क्या, हम साउथर्न एच सेक्टर के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और ऐसा कह के वो काफी क्रीप स्माइल करने लग जाता है और उसके हाथ में जो चॉपस्टिक होती है उनको पकड़ के रखता है और वो कहता है मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जो मेरे समय के दौरान मौजूद नहीं थी अब मौजूद है जब माउंट हुआ संप्रदाय कमजोर हो गया है। ये लोग वास्तव में हमें नीचा दिखा रहे हैं। हाँ, और ऐसा कहकर जो चॉपस्टिक होता है उनको तोड़ देता है और चुंगमुंग कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि माउंट हुआ संप्रदाय कितना गड़बड़ाया हुआ है, मैं उन्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगा। तो चुंगमुंग उन लोगों से पूछता है कि तो क्या जो सीनियर कमीने आ रहे हैं वो ट्रेनिंग के बाद उनको हराने के लिए अब सक्षम हो चुके हैं। तो उधर जो जोगुल होता है सीनियर कमीने ये कह क्या रहा है, चुंगमुंग उनको गाली क्यों दे रहा है। तो शायुंग कहते हैं कि तथ्य तो यह है कि उन्हें मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए बंद कमरे में ट्रेनिंग देना पड़ा। इसका मतलब यह है कि उनके लिए जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उस समय के दौरान कितना हासिल करने में सक्षम थे, अब ये गारंटी देना मुश्किल है कि वे जीतेंगे या नहीं। चुंगमुंग कहता अच्छा ऐसा है और खड़ा हो जाता है, कहता है उस स्थिति में हमें तब जीतना होगा और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है और चिल्लाता है और कहता है क्या आप लोग जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो पीछे जो बैठा होते हैं वो कहते हैं क्या सीनियर आ रहे हैं यहाँ, शायद अभी भी सदमे में होता है। और चुंगमुंग चिल्लाता है और कहता है अगर आपको जीतने के लिए जहर पीना पड़े तो आप क्या पिएंगे, अपना हाथ पैर तुड़वाना पड़े तो तुड़वाएंगे। और कहता है कि तुम लोग उन साउथर्न एच सेक्टर के कमीनों की गंदगी को हराने के लिए कुछ भी करना पड़ता है,
वह करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मरने के लिए भी तैयार हो? तो वो जितने के जितने बैठे होते हैं वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और चुंगमुंग वहाँ पे चिल्लाता है, चिंता मत करो, मैं आप लोगों को यहाँ पे जीत दिलाऊंगा। और सब चुंगमुंग की तरफ ही देख रहे होते हैं और चुंगमुंग कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया होता है। उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है उन साउथर्न एस सेक्टर वालों पे और कहता है कि हम साउथर्न एस सेक्टर के कमीनों को तब तक मारेंगे जब तक वो खून में लथपथ नहीं हो जाते। और उसके बाद यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ यहाँ, लेकिन चुंगमुंग को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया होता है उनके ऊपर, कुछ ज्यादा ही जोश में हो जाता है वो। तो उसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे हमको दिखाया जाता है सेक्टर लीडर का कमरा और वहाँ पे जो उनाम होता है वो कहता है कि सेक्टर लीडर सेकंड क्लास के शिष्य अपने रास्ते में हैं। उनमें से कुछ माउंट हुआ में पहले ही पहुंच चुके हैं और बाकी लोग अभी भी रास्ते में हैं, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। और कहता है लेकिन सेक्टर लीडर मूल रूप से आधे साल बाद आयोजित होने वाला माउंट हुआ और साउथर्न एस सेक्टर का जो ये सम्मेलन है इसकी समय सारणी काफी लेट होने के बावजूद इसे इतनी जल्दी क्यों बढ़ा दिया गया है? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं साउथर्न एस सेक्टर ने एक पत्र भेजा, वे इस बार थोड़ा पहले सम्मेलन करना चाहते थे। तो जो उनाम होता है कहता है अगर ऐसा है तो हम इसे पीछे धकेलने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो मनी मन सोचता है और कहता है कि कितनी कठिन स्थिति है। तो जो उनाम है वो कहता है सेक्टर लीडर माउंट हुआ संप्रदाय अब बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है और कम से कम हम अब खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह देखते हुए कि यह सब कुछ ही महीनों में हो गया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग हम पर नजर रख रहे हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और उनाम कहता है कि लेकिन हम मूल रूप से एक मार्शल आर्ट संप्रदाय हैं, हालांकि हम नई मार्शल आर्ट की खोज कर रहे हैं और सीख रहे हैं। यह हमारे लिए इस क्षेत्र में परिणाम देखने का समय नहीं है और हम यहाँ तक कि उस स्तर पर भी नहीं है जहाँ हम साउथर्न एस सेक्टर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और कहता है हालांकि यदि माउंट हुआ और साउथर्न एस सेक्टर के सम्मेलन के परिणाम इस बार पिछले साल के समान रहते हैं तो मुझे डर है कि ये बच्चे जो कुछ उम्मीद देखने लगे हैं यह सोचेंगे कि माउंट हुआ संप्रदाय दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता और एक हारे हुए मानसिकता में वापस चले जाएंगे। तो सेक्टर लीडर कहते हैं क्या आपको लगता है कि मैं ये नहीं जानता? और कहते हैं अगर हम उनके मन में एक आशा बनाए रखें कि हम उनका सामना कर सकते हैं और उनको अनदेखा नहीं कर सकते, उनसे बचना नहीं चाहते, और अगर हमने ऐसा किया तो क्या वे ऐसा नहीं सोचेंगे कि माउंट हुआ सेक्टर का जो सेक्टर लीडर है वो उनकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करता? तो जो उनाम होता है वो मन ही मन को सोच रहा होता है और सेक्टर लीडर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस बार हमारे लिए अच्छे परिणाम देना मुश्किल है। हमारे और साउथर्न एच सेक्टर के बीच जो खाई है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और कहते हैं कि मैच में हारना कोई शर्मनाक बात नहीं है। अगर हमने अपना बेस्ट दिया है लेकिन फिर भी हम हार गए तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमें बस और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और कहते हैं हालांकि अगर हम हारने के लिए लड़ने से बच रहे हैं तो यह पूरी तरह से अलग बात हो जाती है। यह कुछ ऐसा है जो कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अस्थायी आराम के लिए कुछ करते हैं तो यह समय की बात है कि जो मुसीबत है वो खुद ढूंढते हुए हमारे पास आती है। तो जो उनाम होता है वो कहता है माफ करिएगा सेक्टर लीडर, मेरी जो दृष्टिकोण है वो काफी छोटा है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ पे काफी हार्ड ट्रेनिंग के बाद आ रहे हैं तो उनके लिए खाना और शराब का बंदोबस्त करो। तो उनाम कहता है यस सेक्टर लीडर, मैं इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा कि सारे काम बिल्कुल परफेक्टली हो। और ऐसा कह के जो उनाम होता है वो वहाँ से चला जाता है और सेक्टर लीडर वहाँ पे अकेले बैठे होते हैं। और उसके बाद सेक्टर लीडर उठ के वहाँ पे अपनी खिड़की खोलते हैं और वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में कोई कांटा चुभा हुआ है, यह हर सांस के साथ मुझे दर्द देता है और इस हद तक गहराई तक जाता है कि यह मेरे सांसों को ही रोक देगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।